राजू सुबह सुबह अपना छोटा सा पानी पूरी का ठेला साफ कर रहा था। पीतल की बड़ी हांडी में उसने मसाला पानी भरा, पास ही कांच के जार में कुरकुरी पूरी सजाई और बगल में आलू मटर का मसाला तैयार रखा। यही ठेला उसके परिवार की रोजी रोटी था। जैसे ही वह कपड़ा झाड़कर खड़ा हुआ, बच्चे दौड़कर आ गए। राजू भैया, आज एक्स्ट्रा तीखा देना, मेरे में ज्यादा खटास। राजू मुस्कुराया और बोला, सब मिलेगा, लाइन से आओ। वह हर ग्राहक को नाम से पहचानता था। मोहन काका, आज खेत में काम ज्यादा था क्या? लक्ष्मी बहन, आपकी मिठाई की खुशबू तो अभी भी आ रही है। गांव वाले कहते थे, राजू की पानी पूरी में सिर्फ स्वाद नहीं, अपनापन है। एक दिन राजू जैसे ही मंडी पहुंचा, दुकानदार नाराज बैठा था। राजू भाई, आज सब महंगा है। आलू, हरी मिर्च, बेसन, सब। राजू का दिल बैठ गया। कितना महंगा? इतना कि दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। राजू ने आंखें झुका लीं। वह जानता था, गांव में लोग 5 रुपए भी सोच विचार करके खर्च करते हैं, लेकिन दाम बढ़ाना उसकी मजबूरी थी। उस शाम ग्राहकों ने कहा, राजू, महंगा क्यों कर दिया? हम तो रोज खाते थे, अब नहीं खा पाएंगे। राजू हर शिकायत को चुपचाप सुनता रहा। दोपहर तक उसकी कमाई आधी रह गई। शाम को ठेला खाली था। उस रात वह खाना भी नहीं खा पाया। माँ बिस्तर से उठकर बोली, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? राजू की आंखें भर आईं। माँ, अब शायद ये ठेला नहीं चलेगा। जिसकी नीयत साफ हो, ऊपर वाला उसे कभी खाली नहीं रहने देता। राजू को माँ की बातें अंधेरे में दीपक जैसी लगीं। अगले दिन जब राजू ठेला लगा रहा था, तभी एक अजनबी आया। साफ कपड़े, चमकते जूते, हाथ में डायरी, गांव का नहीं लगता था। वह बोला, एक पानी पूरी दोगे? राजू ने मुस्कुराकर बनाई। अजनबी ने एक कॉर्ड लिया और वह ठहर गया। वाह, ये स्वाद बिल्कुल कच्चा हीरा है। राजू हकबका गया। आपको पसंद आई? पसंद नहीं, बहुत पसंद आई, लेकिन इसे और बेहतर किया जा सकता है। अगर चाहो तो सिखाऊं? राजू के दिल में उम्मीद उगाई। जी जरूर। कल सुबह मिलना। राघव बोला और चला गया। लेकिन अगले दिन वह आया ही नहीं। राजू उसे ढूंढता रहा। गली गली, चौपाल में, दुकानों पर कोई नहीं। निराश होकर वापस लौट रहा था कि मसालों की तेज खुशबू से उसका ध्यान गया। बाजार के कोने में एक नया ठेला लगा था और राघव वहीं खड़ा था। ओह, तू आ गया। चल, आज तुझे अपना खास राज बताता हूँ। राघव ने उसे 3 मंत्र दिए। गुड़ वाले आलू, नरम और हल्की मिठास, कच्चे आम का पानी, ताजगी और खटास अजवाइन का तेल, खुशबू और पाचन की सहूलियत। फिर बोला, राजू, स्वाद सिर्फ जीभ नहीं पहचानती, दिल पहचानता है। मेहनत कर, जादू खुद पैदा होगा। और वह गांव छोड़कर चला गया। अगले दिन राजू ने नई रेसिपी बनाई। खुशबू हवा में घुलते ही लोग खिंचाए। पहले ग्राहक ने खाकर कहा, अरे, ये तो शहर से भी बढ़िया। दूसरे ने कहा, राजू, तू कमाल हो गया है। कुछ ही घंटों में उसकी गाड़ी के सामने लंबी लाइन लग गई। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां कुछ परछाइयां भी होती हैं। गांव के 3 पुराने विक्रेता बलराम, शंभू, मोहन
उसकी सफलता से जलने लगे। वे छिपकर बोले, इसको रोकना होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। और एक रात अंधेरे में उन तीनों ने राजू के घड़े में मिट्टी, सड़ी पत्तियां और गंदा पानी डाल दिया। अब कल देखना इसका तमाशा। शंभू बोला। अगली सुबह सबसे पहले प्रधान ने पूरी खाई। जैसे ही पानी मुंह में गया, छी, ये क्या है? भीड़ भड़क उठी। राजू मिलावट करता है, इसका ठेला बंद करो। राजू के हाथ से चम्मच गिर गया। वह लड़खड़ा गया। प्रधान गरज कर बोला, आज से तुझे गांव में पानी पूरी बेचने की मनाही है। राजू टूट गया। उसके लिए यह सिर्फ ठेला नहीं था, यह उसकी जिंदगी, उसकी रोशनी, उसकी उम्मीद थी। रात में उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। माँ ने कहा, निराश ना हो बेटा, सच खुद रास्ता ढूंढ लेता है। खोज और तुझे मिल जाएगा। राजू ने अगले दिन सब देखते हुए मोहन को पकड़ा। उसका ठेला खाली था। मोहन भैया, सच बोलो, आपने ये किया था? मोहन की आंखें भर आईं। गलती हो गई राजू, हम तीनों ने मिलकर किया था, तुझे माफ कर दे। मेरे साथ प्रधान के पास चलो। मुझे डर लगता है। मैं हूं ना, चलो। प्रधान के सामने मोहन ने सब सच कबूल किया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। प्रधान बोले, राजू, तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। आज से कोई भी तेरे ठेले को हाथ नहीं लगा सकेगा। राजू ने कहा, प्रधान जी, अगर माफी मांगी है तो इन्हें छोड़ दीजिए। इनका घर भी इसी ठेले से चलता है। प्रधान ने गंभीरता से कहा, तू सिर्फ अच्छा पानी पूरी वाला नहीं, तू अच्छा इंसान है। तीनों ने राजू के पैरों में झुककर माफी मांगी। राजू ने उन्हें उठाया। हम सब मेहनत करते हैं, ईर्ष्या से नहीं, काम से जीतें। अगले दिन राजू ने ठेला लगाया। इतनी भीड़ जमा हुई कि पुराना मैदान छोटा लगने लगा। बच्चे चिल्ला रहे थे, राजू भैया की जादुई पानी पूरी। दादियां बोली, इसकी खुशबू से भूख लग जाती है। महिलाएं बोली, राजू बेटा, हमारे घर पर 20 पूरी पहुंचा देना। पूरा गांव उत्सव जैसा लग रहा था। रात को राजू ने आसमान को देखा और कहा, धन्यवाद राघव भैया, और धन्यवाद माँ। मेहनत का स्वाद सच में कभी खराब नहीं होता। हवा में पुदीने की खुशबू फैली और राजू मुस्कुराया। आज सच में जादू हुआ है। गांव के भीड़ वाले चौराहे पर जब राजू का ठेला फिर से धूम मचाने लगा, तभी एक नई ग्राहक उसके ठेले तक पहुंची। उसका नाम था सिया। सादे कपड़े, हल्की मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे उनमें पूरा आसमान बसता हो। सिया पहली बार गांव आई थी। वह शहर में पढ़ती थी और गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर आई थी। एक प्लेट पानी पूरी दोगे, थोड़ा कम तीखा। उसने धीरे से कहा। राजू ने पहली बार किसी ग्राहक की आवाज सुनकर ऐसे मुस्कुराया। उसने जल्दी से पूरी बनाई, पर उसकी उंगलियां पहली बार कांप रही थीं। सिया ने पहला कौर लिया और रुक गई। राजू का दिल धड़कने लगा। अरे, कहीं पसंद न आई? फिर सिया मुस्कुराई। इतनी अच्छी पानी पूरी मैंने शहर में भी नहीं खाई। तुम सच में जादूगर हो। राजू का गाल लाल पड़ गया। उसे पहली बार किसी लड़की ने ऐसे कहा था। सिया रोज दोपहर ठीक 3 बजे राजू के ठेले पर आती। आज कम तीखा, कल थोड़ी खट्टी, कभी फ्री में एक पूरी एक्स्ट्रा। और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करने लगे। सिया बोली, राजू, तुम्हारा सपना क्या है? राजू हंसा। सपना? मैं तो बस चाहता हूं कि माँ ठीक हो जाए और बहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए।
सिया उसके जवाब से चौंक गई। उसने पहली बार किसी को इतना सरल और जिम्मेदार देखा था। कुछ दिनों बाद सिया ने राजू से पूछा, क्या तुम कभी शहर आना चाहोगे? राजू मुस्कुराया। अगर किसी दिन आया तो पहली पानी पूरी तुम्हें ही खिलाऊंगा। सिया की आंखें चमक उठीं। उसकी उंगलियां राजू की उंगलियों को छू गईं, हल्के से, पर इतना कि दो दिलों की धड़कन एक हो जाए। एक शाम सिया उसकी गाड़ी के पास देर तक बैठी रही। गांव की बिजली चली गई थी। केवल लालटेन का पीला प्रकाश उनके चेहरों को चमका रहा था। सिया बोली, राजू, तुम इतने अच्छे क्यों हो? राजू हंस दिया। अच्छा होना मुश्किल नहीं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। हवा चल रही थी, सिया के बाल उड़ रहे थे और राजू पहली बार उसे देखकर शर्म से नजरें झुका रहा था। उस रात सिया चली तो गई, मगर अपने साथ राजू का दिल ले गई। पर गांव में खुशियों की उम्र थोड़ी ही होती है। नानी ने कहा, सिया, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, कल शहर लौटना है। से सिया चुप हो गई। उस रात उसने डायरी में लिखा, काश राजू तुम मेरे साथ आ पाते। दूसरी ओर राजू परेशान था। उसने माँ से कहा, माँ, कल सिया शहर चली जाएगी, क्या मैं उससे कुछ कह सकता हूँ? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दिल की बात कहने से डर कैसा? जिसमें सच्चाई हो वो कभी हारती नहीं। अगले दिन सिया गांव से निकलने वाली थी। राजू सुबह से ठेला लगाए इंतजार कर रहा था, पर सिया आई ही नहीं। राजू ने पुकारा, मोहन काका, सिया को देखा क्या? नहीं बेटा। उसका दिल बैठ गया। क्या वो बिना मिले चली गई? क्या उसने मुझे भूल दिया? और तभी एक आवाज आई, राजू। वह दौड़कर उसके पास आई। हाँफ रही थी, बाल बिखरे थे, आंखें नम थीं। तुमसे बिना मिले नहीं जा सकती थी। सिया ने कहा। भीड़ उनके चारों ओर जमा हो गई। राजू ने हिम्मत जुटाई। सिया, मैं तुम्हें याद करूंगा। सिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी। और सुनो, उसने अपनी चूड़ी उतारकर राजू के हाथ में रख दी। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, इसे संभाल कर रखना। सिया शहर लौट गई, पर हर शाम राजू उस चूड़ी को देखता और मुस्कुराता। राजू और उसकी पानी पूरी अब सिर्फ लोगों का स्वाद नहीं बन चुके थे, वो दो दिलों का रिश्ता बन गए थे। सिया हर हफ्ते चिट्ठी भेजती, राजू तुम असली जादूगर हो। राजू मैं जल्दी आऊंगी। राजू अपनी सिया को मत भूलना। और राजू हर चिट्ठी पढ़कर वही जवाब लिखता, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। पहले पहल हर हफ्ते सिया की चिट्ठियां आती। कभी उसकी पढ़ाई की बातें, कभी पानी पूरी की यादें, कभी ये कि राजू तुमने आज कितनी पूरी बेची? गांव का मौसम कैसा है? राजू हर चिट्ठी के साथ जैसे जी उठता। लेकिन एक दिन, 2 हफ्ते गुजर गए, फिर 3, फिर पूरा महीना। सिया की कोई चिट्ठी नहीं आई। राजू बेचैन हो गया। रात को माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राजू ने धीमे कहा, माँ, लगता है सिया भूल गई। अगर प्यार सच्चा हो तो वो भूला नहीं जाता, कोई कारण होगा। राजू ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल का डर बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव के डाके ने पुकारा, राजू तुम्हारे लिए चिट्ठी है शहर से।
देखते राजू की आंखें चमक उठीं। उसने लिफाफा फाड़ा और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा सफेद पड़ गया। चिट्ठी सिया की नहीं थी, उसकी नानी की थी। लिखा था, बेटा राजू, सिया की तबीयत पिछले कई हफ्तों से खराब है। वह पढ़ाई भी नहीं कर पा रही। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे आराम की जरूरत है। वह तुम्हें चिट्ठी लिखना चाहती है पर बहुत कमजोर है। राजू के हाथ कांपने लगे। उसने ठेला संभाला पर ध्यान कहीं और था। पहली बार पूरी ज्यादा सिक गई। मसाला पानी कम नमकीन रह गया। बच्चे बोले, राजू भैया क्या हुआ? राजू बस मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं रे, बस मौसम बदल रहा है। लेकिन असली तूफान उसके दिल में चल रहा था। उस रात वह नींद में भी करवटें बदलता रहा। आखिर उसने माँ से कहा, माँ, मैं शहर जाऊंगा। सिया को देखे बिना मन नहीं मानेगा। माँ ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर बोली, जा बेटा, लेकिन याद रख, सिया से मिलने जा रहे हो, कोई लड़ाई करने नहीं। उसके दिल में अगर तूने जगह बनाई है तो तुझे देखकर वो ठीक होने लगेगी। राजू ने सिर हिलाया। उसने पहली बार अपना ठेला बंद किया। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रहा है राजू? राजू ने सिर्फ इतना कहा, एक वादा निभाने। और वह बस पकड़कर शहर के लिए निकल पड़ा। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, भागते लोग, शोर, धुआं, गांव के राजू को सब अजनबी लगा। पर उसके दिल में बस एक ही नाम था, सिया। वह नानी के घर पहुंचा। दरवाजा खोला। नानी ने उसे पहचान लिया। अरे राजू बेटा, तू यहाँ, चल अंदर आ। सिया तुझे ही याद कर रही थी। राजू अंदर गया। कमरे के कोने में सिया लेटी थी, कमजोर, फीकी, लेकिन वही मुस्कान। सिया ने जैसे ही राजू को देखा, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। राजू, तुम सच में आ गए? राजू की आवाज फर्रा गई। तुमने बुलाया नहीं तो क्या मैं आना छोड़ देता? इस सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें वही पुरानी गर्माहट थी। सिया फुसफुसाई, राजू, मुझे डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। राजू की आंखें भीग गईं। मैं कैसे भूल सकता हूं तुम्हें? तुमने जो चूड़ी दी थी, मैंने आज तक संभाल कर रखी है। सिया मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर हल्की चमक उभरी। राजू ने आगे बढ़कर कहा, सिया, अब जब तुम ठीक हो जाओगी तो क्या तुम फिर गांव आओगी? सिया ने धीमे धीमे उसकी हथेलियों को थामा। अगर तुम चाहो तो मैं सिर्फ गांव नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी वापस आ जाऊं। राजू शर्म से मुस्कुरा दिया। दिल की धड़कनें दोनों की एक हो गईं। कुछ दिनों में सिया की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, उसे खुश रखने की जरूरत है, इसी से सबसे बड़ा इलाज होता है। नानी ने हंसते हुए कहा, तो फिर इसका इलाज राजू ही करेगा। दोनों ने मिलकर शहर में भी गांव जैसा मसाला तैयार किया। राजू ने सिया को अपनी तीनों जादुई रेसिपी मंत्र सिखाए। सिया ने हंसकर कहा, जब मैं वापस गांव आऊंगी, तुम्हारे ठेले के पास मैं भी खड़ी रहूंगी। लिख लेना, गांव की सबसे बड़ी लाइन हम दोनों की होगी। राजू के लिए इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती थी? 1 महीने बाद सिया पूरी तरह ठीक हो गई। वह गांव लौटी और जैसे ही उसने राजू के ठेले पर कदम रखा, बच्चे चिल्ला उठे, सिया दीदी आ गई। बूढ़ी दादियां बोली, अब तो राजू की पूरी का स्वाद 2 गुना होगा। सिया ने लालटेन के नीचे वही चूड़ी राजू की कलाई पर बांध दी। अब ये सिर्फ याद नहीं, हमारे रिश्ते का वचन है। राजू ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी मुस्कान पूरे गांव की रोशनी बन गई। सिया की तबीयत कुछ दिनों तक खराब रही, लेकिन प्यार की ताकत और गांव की देखभाल से वह धीरे धीरे ठीक होने लगी।
राजू हर दिन उसके लिए अदरक वाला काढ़ा, नींबू का पानी और कभी कभी अपनी जादुई पानी पूरी का हल्का सा स्वाद लेकर जाता। सिया हंसकर कहती, तुम डॉक्टर से अच्छे हो, बस थोड़ा ज्यादा खाने खिला देते हो। राजू शर्मा कर नजरें झुका लेता। कुछ ही हफ्तों में सिया फिर से पहले जैसी मुस्कुराती, पहले जैसी खिलखिलाती हो गई। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और गांव में हल्की हवा बह रही थी, सिया राजू से बोली, राजू, तुम डर गए थे ना? राजू ने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे लगा कि तुम। सिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारी जादुई पानीपुरी खाए बिना कैसे रह सकती हूँ? राजू की आंखों में चमक लौट आई। उसी शाम सिया की नानी ने राजू की माँ से कहा, अब दोनों बड़े हो गए हैं, क्यों ना इनका रिश्ता पक्का कर दिया जाए। माँ ने खुशी से हाथ जोड़ दिए। शादी की तारीख तय होते ही गांव का हर इंसान उत्साहित हो गया। मोहन काका ने कहा, भैया, बारात में मैं ही ढोल बजाऊंगा। लक्ष्मी बहन बोली, सिया की मेहंदी में लगाऊंगी। बच्चे बोले, हम फूल बरसाएंगे। राजू के ठेले पर रोज दोगुनी भीड़ आने लगी। सब कहते, हमारे राजू की शादी है। शादी वाले दिन आसमान बादलों से ढका था, लेकिन माहौल में खुशियों की धूप फैली हुई थी। बारात में राजू घोड़ी पर बैठा थोड़ा घबराया, थोड़ा शर्माया, पर बहुत खुश मुस्कुराता जा रहा था। सिया दुल्हन बनकर जब आई, लाल जोड़े में माथे पर बिंदी, तो पूरा गांव ठहर सा गया। राजू ने पहली बार उसे इतना खूबसूरत देखा था। उसकी सांस ही रुक गई। दोनों ने वरमाला पहनाई। गांव की दादियां बोली, बिल्कुल फिल्म जैसा जोड़ा है। फेरों के समय सिया ने धीरे से कहा, राजू, तुमने मुझे जीवन का सबसे सच्चा प्यार दिया है। राजू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुमने मेरी जिंदगी को रोशनी। शादी के बाद सिया रोज राजू के साथ ठेले पर आने लगी। उसने नया आइडिया दिया, राजू, क्यों ना हम ठेले के पास एक छोटी दुकान खोलें? गांव के बड़े बुजुर्गों ने मदद की, युवाओं ने दीवारें रंगी और कुछ ही महीनों में गांव में पहला छोटा सा राजू सिया पानीपुरी कैफे खुल गया। लोग कहते, ये सिर्फ स्वाद नहीं, दो दिलों का मिलन है। राजू और सिया हाथ में हाथ डालकर दुकान चलाने लगे। रात को दुकान बंद करने के बाद दोनों छत पर बैठते, आसमान देखते और सिया धीरे से पूछती, राजू, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? राजू मुस्कुराता, तुम्हारी उस हल्की मुस्कान में ही मैं खो गया था। सिया हंसकर कहती, अब तो मैं हमेशा यही रहूंगी, तुम्हारे पास। और हवा में फिर से पुदीने की वही जादुई खुशबू फैल जाती, जो अब सिर्फ पानीपुरी का स्वाद नहीं, उनकी शादीशुदा जिंदगी की मिठास थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।